गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी की शुरुआत। बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होने वाला है। तो आज हम देखेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो थोड़ी इंडिया की ज्योग्राफिकली बात करेंगे कि क्या क्या इंडिया के अंदर है, कैसे कैसे इंडिया की बाउंड्रीज वगैरह और क्या कुछ है। तो वो सब चीजें देखना। और हमेशा की तरह अगर तुम नए हो तो भाई तुमको पता नहीं है कि इस चैनल के ऊपर कैसे वीडियोस आते हैं। ये कोई लेक्चर वेक्चर नहीं है, ये हम बातें कर रहे हैं और हम ऐसे मस्ती मजाक में पूरा चैप्टर करने वाले हैं। इधर उधर की थोड़ी बातें करके, थोड़े गप्पे वप्पे मार के हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तुमको रेगुलर लेक्चर वाइब बिल्कुल नहीं देने वाला, तुमको बिल्कुल एक दोस्त वाली वाइब देने वाला, तुमको बिल्कुल एक भाई वाली वाइब देने वाला है। तो मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तक नहीं किया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसी के साथ में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के लिए। तुमको हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स जो है वो पढ़ले.इन के ऊपर मिल जाएंगे। अगर तुम लोग अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर कि तुम पढ़ले.इन को भी फॉलो कर लो और मुझे भी फॉलो कर लो @कौन प्रणय। तो पढ़ले.इन पे तुमको ऐसे कुछ अपडेट वगैरह दिख जाएंगे और मैं तुमको ऐसे कुछ बिहाइंड द सीन्स और ऐसे फोटोज वगैरह डालता रहता हूं। तो मेक श्योर कि तुम वहां पर फॉलो कर लो और तुम डीएम करके कुछ चाहो तो पूछ भी सकते हो। उसके अलावा अगर तुम लोगों ने अभी तक पढ़ले.इन वेबसाइट चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि तुम चेकआउट कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोगों ने अभी तक इस क्लास में एनरोल नहीं किया है तो मेक श्योर इसमें एनरोल करना बहुत 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 जरूरी है। दोनों ही क्लासेस फ्री होने वाली हैं। तो सबसे पहले 19 जून यानी कि कल हम क्या करने वाले, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ये जो चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस। देखो, किसी भी चैप्टर में अगर तुमको बिल्कुल महारत हासिल करनी है तो तुमको क्या करना है, एक बहुत ही तगड़ा लेक्चर देखना है, उसकी एनसीईआरटी को रीड कर लेना है और उसके जो इंटेक्स्ट और कुछ बैक क्वेश्चन है वो कर लेना है। अब इतना तो तुम कर सकते हो। इसके अलावा तुमको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस से क्वेश्चन है, जो हर बार पूछे जाते हैं, वो सब करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वाली, ये कहां से मिलेंगे? तो ये तुमको मैं करवाऊंगा इस क्लास में। ये बिल्कुल पोल के फॉर्म में होगा। 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी और बहुत सुपर चिल्ड क्लास रहने वाली है क्योंकि लाइव क्लास रहेगी। तुमको सब कुछ बहुत डिटेल में कवर कराऊंगा और उसके साथ में तुम चैट में आंसर्स भी दे सकते हो। मतलब तुम्हारे पास में पोल भी रहेगा तो आंसर्स भी दे सकते हो, हम चैट भी कर सकते हैं, लाइव चैट। तो ये टोटली लाइव सेशन होगा, टोटली फ्री सेशन होगा। तुमको अगर एनरोल करना है तो यू नीड टू यूज द कोड PC001। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जस्ट उस पे जाओ और यहां पर तुमको नोटिफाई मी का ऑप्शन मिलेगा। उस पे क्लिक करने के बाद अगर तुमसे कोड मांगे तो जस्ट एंटर दिस कोड PC001। और उसी के साथ में अगर तुम लोगों ने अभी तक मैथ्स की क्लास में एनरोल नहीं किया है तो ये क्लास होने वाली है हमारी 4 बजे 20 जून को, यानी कि संडे वाले दिन 20 जून को मैथ्स की क्लास होगी। और मैंने तुम लोगों, अगर तुम लोगों ने अभी तक वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल पे तुम देख सकते हो। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को वीडियोस आएंगे और सैटरडे को हम उसी का रिवीजन करने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और संडे के दिन हम मैथ्स कवर करेंगे। अब मैथ्स जो है वो हम ऐसे नॉर्मली कवर नहीं करेंगे कि बस मैथ्स पढ़ा दिया। मैथ्स हम ऐसे कवर करेंगे कि उस एक सेशन के अंदर इतना पावर पैक सेशन हो वो कि सिर्फ एक चैप्टर कवर ना, उसमें बहुत सारी चीजें हम कवर कर रहे हो। तो मेक श्योर कि तुम ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल प्लस प्रोबेबिलिटी ये वाली क्लास में पक्के से एनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन में तुमको इसकी भी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों क्लासेस टोटली फ्री हैं, आराम से आओ। दोनों लाइव होगी, बहुत मजा आएगा, बहुत चिल करेंगे और नॉर्मल लेक्चर वाइब तो रहेगी नहीं, मजा भी आएगा इसमें। चलो तो देखते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं तुमको इसका जिस्ट दे देता हूं थोड़ा सा। भाई चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स है कि भैया ये इंडिया की बाउंड्रीज है, यहां पे है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तुमको पता है क्या होता है, पर मैं तुमको और बताते जाऊंगा। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अनलाइक हिस्ट्री जिसके पहले चैप्टर इतने खतरनाक होते हैं, ज्योग्राफी बहुत क्यूट है। ठीक है, चलो। हालांकि इसके अंदर एक चीज बता दूं, मैं तुमको बताऊंगा स्टोरी के फॉर्म में। जैसे देखो, अगर तुम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना, उसमें बहुत स्टोरी के फॉर्म में सब कुछ बता रखा मैंने। बट इसके अंदर भी मैं तुमको कोशिश ये करूंगा कि तुमको स्टोरी के फॉर्म में बताऊं, बट यहां पे तुमको याद करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि भैया ये तो हमको चीजें याद तो करनी पड़ेगी। अब यार भाई, इंडिया के पास में ये कंट्री है तो है, ठीक है, मैंने नहीं रखी है, वो वहां है, ये फैक्ट है, वो फैक्ट तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आराम से चिल करते करते करेंगे, हमको कौन सी जल्दी हो रही है। देखो, इंडिया इज बहुत वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड है। देखो मैं इसमें बीच बीच में तुमको है ना चैप्टर से उठा के कहीं बाहर भी ले जाऊंगा ताकि तुमको ऐसा इंटरेस्ट आता रहे। देखो तो बेसिकली ना, हमने बहुत बार सुना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये सारी चीजें हमने सुन रखी है। बट इसके अलावा भी इट इज बिलीव्ड कि इंडिया जो है, इसकी जो ओरिजिन है, जो सिविलाइजेशन का ओरिजिन है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। बट चूंकि हमारे पास में ट्रेसेस नहीं है तो इसलिए अभी तक हमारे पास में एग्जैक्ट प्रूव्स नहीं है। बट धीरे 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 प्रूव निकलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सामने आती जा रही है। तो हमको पता चलता आ रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो ये हमारा भारत है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है, इनफैक्ट वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, तो हमको पता ही है। ठीक है, इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डेकेड्स। मतलब हर जगह से हमारे पास में इंडिया के अंदर पिछले 5 डेकेड, मतलब पिछले 50 सालों में देखो तुम कितनी ग्रोथ हुई है। 50 साल के पहले इंडिया वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंट्री, क्या ठीक है इंडिया है, ठीक है होगा। बट अभी के टाइम पे अगर तुम देखो इंडिया, तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये पूरे, मतलब ये बोलता है ना कि ये जो सेंचुरी है ये इंडियन सेंचुरी बन सकती है। मतलब हम जो है पूरे दुनिया को जो कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं वो बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है,
और हम जो है इंडिया का फ्यूचर है, ठीक है। हमको ऐसा बताते हैं ना टीचर लोग, अभी हमको ऐसा रियलाइज नहीं होता है, ठीक है। हमको ऐसे स्कूल में टीचर बोलते हैं कि तुम देश का भविष्य और तुम यहाँ पे मस्ती करो, जैसे अगर थोड़ी सी मस्ती कर लो तो हमको क्या बोलते हैं कि तुम देश का भविष्य, तुमको ये मस्ती नहीं करनी चाहिए। मान लो कि क्लास में बैठे बैठे तुमने लंच कर लिया गलती से, तो टीचर तुमको क्या चिल्लाएंगे कि तुम क्लास में बैठे बैठे लंच कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम देश का भविष्य हो। तो हर बात में हमको देश का भविष्य वाला लेक्चर सुनने को मिलता रहता है, तो मैं तुम्हें लेक्चर नहीं सुनाऊंगा, बट अगर तुम देखो तो भाई और कौन है, ठीक है, हम ही तो हैं जो देश का भविष्य है। अब मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा इस बारे में, वरना तुमको टीचर वाली फील आएगी। चलो, इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस, ठीक है, बताइए हमको। अब ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है भैया, ये है हमारा ब्रह्म, नहीं, ये तो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, धरती माता, अर्थ। तो अर्थ का जो नक्शा है कुछ इस प्रकार का है। हमारा जो इंडिया है बहुत ही खूबसूरत सा, वो यहां पे सारे जहां से अच्छा, और उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज तुम देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ओशंस हो गए, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, ठीक है, ये सब कुछ हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। देखो, लैटिट्यूड जो होता है, देखो लैटिट्यूड्स कैसे याद रखोगे, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ, ठीक है, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ, मतलब ऐसे जो लेटा हुआ है वो, मतलब कि हम लेटते कैसे, ऐसे लेटते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, तो जब लेटे हो रहे तो हॉरिजॉन्टल दिखते हैं। तो लैटिट्यूड जो है वो ये सारी लाइंस है, ठीक है, ये सारी लाइंस है, मतलब ये बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का तुमने नंबर लाइन देखी है ना, ग्राफ देखा है हमने, ग्राफ, है ना। अब नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन मतलब कि भाई हमको कोई भी नंबर मार्क करना होता है तो हम क्या करते हैं कि राइट साइड में कुछ करते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ करते हैं, और हमको बीच में से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम मार्क कर पाए। जैसे ग्राफ के अंदर हमको कोई पॉइंट मार्क करना है, ये वाला, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये यहां से एक्स एक्सिस से इतनी दूर है, वाई एक्सिस से इतनी दूर है। तो अगर हमको दुनिया के अंदर कोई पोजीशन, मतलब दुनिया नहीं, अगर हमको अर्थ के अंदर कोई पोजीशन मार्क करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम ग्राफ पेपर लेके तो बैठेंगे नहीं कि चलो एक एक इंच नापे। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिग्रीज में डिवाइड किया, ठीक है। कैसे डिवाइड किया, देखो हमारे पास में ये, हमने इसको बीच में से ऐसे ग्राफ जैसा बना दिया, दिख रही ग्राफ जैसी फील आ रही है। अब देखो ये जो है 0 डिग्री हमारा, ठीक है, और यहां से भी ये 0 डिग्री है, मतलब यहां से 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है और यहां से भी 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके जो राइट में है और जो लेफ्ट में है, जो जितने भी राइट में, जैसे हम पहले ग्राफ में कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहां पर बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर करते तो बैठ नहीं सकते, तो इसलिए हमने डिग्रीज के फॉर्म में डिवाइड किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। तो ऐसे करके यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री तक जाता है, और यहां से लेके यहां तक अगेन 180 डिग्री तक जाता है, ठीक है। फिर ये जो हमारा लैटिट्यूड है, ये सारे लैटिट्यूड्स है, ठीक है। तो अगर तुमको बोले कि ये क्या है भाई, ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है लैटिट्यूड है, और ये कहां लाई कर रही है, कहां लाई कर रही है, ये लाई कर रही है 15 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। ये कहां लाई कर रही है, 15 डिग्री नॉर्थ पे, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ। फिर ये जो हमारा ये जो लाइन थी बिल्कुल सेंटर वाली, इसके नीचे जो भी है वो सब साउथ में। तो ये जो सेंट्रल लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। ये हमारी धरती माता को, ये जो हमारा जो अर्थ है उसको 2 टुकड़ों में, मतलब 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, ऊपर और नीचे। तो इसके जितने भी ऊपर हैं वो सब इक्वेटर के नॉर्थ में कहलाएंगे, और जितने भी नीचे हैं वो सब इक्वेटर के साउथ में कहलाएंगे। और जो ये खड़ी लाइंस है, हम क्या बोलते हैं, कोई भी खड़ा है लॉन्ग, हमको अगर किसी की लेंथ नापने की, कोई कितना लंबा है, हाउ मच लॉन्ग इट इज, तो हम उसको खड़ा करते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति, अब हम लेटे लेटे तो हमारी ऐसी लेंथ नापेंगे नहीं, चलो ऐसे टेप लेके नाप लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्केल के सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी ऐसी सीधी लाइन से ऊपर से नीचे आने वाली, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स भी ऐसी 30 डिग्री ईस्ट और ये वेस्ट में, ठीक है। तो इधर वाला पोर्शन ईस्ट हो गया, इधर वाला वेस्ट हो गया, और यहां से 0 है, तो 0 से राइट, जैसे हम नंबर लाइन पे प्लस और माइनस करते हैं ना, वैसे इसमें हम ईस्ट वेस्ट करते हैं, और जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे प्लस माइनस करते हैं, वैसे इसमें हम नॉर्थ साउथ करते हैं, सिंपल, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो इंडिया जो है, इट इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो पूरी कंट्री जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, देखो ये हमको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसको हम हेमिस्फीयर पता नहीं क्या होता है, अरे स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अर्थ क्या है, स्फीयर के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, स्फीयर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स, अब देखो इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स है ये बता रखे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। मतलब ये देखो, यहां से देखो, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, यहां से आ रहा है, देखो लॉन्गिट्यूड जो बिल्कुल सीधे नहीं है, वो क्योंकि स्फीयर है ना, तो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी पोजीशन है, तुमको याद रखनी है कि भैया इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये जो लिखा है ना इसको बोलते हैं मिनट्स, ठीक है। एक चीज तुमको बता दूं, ठीक है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। और सेकंड्स को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हालांकि हमको इतने सेकंड्स में डीप में नहीं जाना, हमको बस ये देखना है 68 डिग्री 7 मिनट्स, मतलब
कि 68 डिग्री है और 7 मिनट्स मतलब हमको पता है कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है कि भाई 60 मिनट्स 1 डिग्री होता है, तो तुम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो अगर चाहो तो डिग्री के फॉर्म में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, लैटिट्यूड्स दे रखे हैं। जैसे हमारे पास में लॉन्गिट्यूड्स है, ये वाली पोजीशन है, वैसे हमारे पास में ये वाली पोजीशन भी है। तो जहां पे ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारी एग्जैक्ट इंडिया की पोजीशन हो गई। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां से जो एक लाइन जारी होती है, ये अभी इस ग्राफ में तुमको दिख नहीं रही है, बट यहां से एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। ये हमारा कहां से पास होता है, अगर तुम देखो तो उज्जैन से कहीं से पास होता है ये। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री को 2 भागों में डिवाइड कर देता है ना। चलो अब एक और चीज, आइलैंड जो है इंडिया के, जो आइलैंड्स है वो तुम बताओ कमेंट करके कि मतलब कहां पे, ठीक है, किधर से हमारे पास में कौन कौन से जो इंडिया का पोर्शन है वो कहां पे आइलैंड वाला, मतलब समझ के बताओ, जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स देके बता सकते हो तुम। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड्स है ये तुमको यहां पर देखने को मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंडिया का जो मैप है वो ये रहा हमारे पास में। अब यहां पर क्या है, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये बिल्कुल इंडिया को 2 भाग में डिवाइड कर रही है, ऊपर और नीचे, है ना। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अबे पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर चल रहा है। ठीक है, ये नीचे था हमारे पास में इक्वेटर, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, उसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर बोलते हैं जो बिल्कुल ये देखो, ये जो लाइन है ना जो पूरे अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, जिसके ऊपर नदर्न और नीचे सदर्न है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये इंडिया का हमको देकर रखा है, ये देखो ये हमको दे रखा है कि भाई इंडिया का जो टॉप पॉइंट है वो कहां है, यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट्स, और जो बॉटम पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये क्या चीजें हैं, ये है लैटिट्यूड्स, ये है लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये देखो ये है लैटिट्यूड्स, और ये जो है यहां से ये क्या दिख रहा है हमको, ये 68 डिग्री 7 मिनट्स, बिल्कुल खींच के रखा है हमने, बिल्कुल एंड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, और यहां जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, और ये जो लेंथ है तुम देखो तो 3214 किलोमीटर ऐसे है और 2933 किलोमीटर ऐसे है। ठीक है, चलो साइज, तो इंडिया का जो लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा है। ठीक है, और अगर हम एरिया वाइज देखें तो इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट है। तो यही एक दिक्कत है जो हमारे यहां पे एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है पर जगह तो वही रहेगी, जगह चेंज नहीं हो सकती, पॉपुलेशन तो बढ़ सकती है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर जो एरिया है इंडिया का वो तो उतना ही है, तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक है, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। बट अगर तुम पॉपुलेशन देखो तो भाई वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है 1 बिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 130 करोड़, यानी कि 1.3 बिलियन। तो अगर तुम देखो तो 7 बिलियन में से 1.3 बिलियन तो इंडिया के ही लोग हैं। ठीक है जबकि अगर मैं पॉपुलेशन, जब मैं एरिया की बात करूं तो सिर्फ 2.4%। ठीक है, इंडिया इज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, बाउंड्री जो एरिया पूरा बाउंड्री का एरिया है वो बता रहे हैं इतना है, एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज इतना। ठीक है, जो कोस्ट लाइन, मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, अगर तुम मैप में देखो तो हमारे पास मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन, अगर हम इनको भी इंक्लूड कर दें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो सिर्फ जो मेन लैंड है, मेन लैंड वाला जो पोर्शन है वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो हमारा पूरा हो गया, और ये हमारा इंक्लूडिंग मेनलैंड, सिर्फ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इंडिया की जो ज्योग्राफी है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइडेड, हमको पता है भाई नॉर्थ इंडिया के कल्चर सब कुछ अलग है, साउथ इंडिया में सब कुछ अलग है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि इंडिया इज बाउंडेड, नॉर्थ इंडिया के अंदर अब देखो ज्योग्राफिकली क्या है कि नॉर्थ इंडिया में हमारे पास में हिमालयस है, तो इंडिया जो है इट इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, तुम लोगों ने अगर सुना होगा तो एक पोएम थी बहुत फेमस, तुम नाम बताना कौन सी। ठीक है, सब लोगों ने सुना होगा कि क्या है भाई, इंडिया जो है वो इतनी खूबसूरत जगह कि जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हिमालयस खड़े हैं, और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए समुद्र खड़ा है। ठीक है, तो बताओ तुम कमेंट में कौन सी, और एग्जैक्ट लाइंस भी बताना मुझे कौन सी, ये उसका जिस्ट बता रहा हूं मैं तुमको। और साउथ इंडिया में क्या है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अब मतलब 22 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये देखो 22 डिग्री नॉर्थ से लेके कहां गया हमारा, ये 20 डिग्री दिख रहा है, तो ये करीब 22 डिग्री होगा हमारा यहां पे कहीं, तो यहां से लेके तो नीचे तक, यहां से लेके तो नीचे तक इट बिगिंस टू टेपर मतलब ऐसे छोटा होता जा रहा है। देखो ऐसा होता जा रहा है ना इंडिया, ऐसा, तो ये कहां से हो रहा है, ये कहीं 22 डिग्री, यहां से कहीं से अप्रोक्सीमेटली नीचे आते आते ये टेपर हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में आते जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, और डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, अब द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन इट्स ईस्ट। तो ये जो है हमारे पास में, एक सेकंड शायद इधर भी होगा मैप मेरे पास। ठीक है, ये जो है हमारे पास में, ये करीब 22 डिग्री, तो यहां से जो नीचे आ रहा है ये जो पोर्शन है, ये जो ओशन है उनको अलग अलग डिवाइड करा, जैसे कि इस साइड हमारे पास में अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीचे हमारे पास में इंडियन ओशन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है ना, ये हो गया।
अब देखो लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, मतलब कि जो इंडिया का अभी हमने एरिया देख लिया कि भाई कितना किलोमीटर ऐसे और कितना किलोमीटर ऐसे। अगर मैं डिग्रीज के फॉर्म में देखूं तो डिग्रीज के फॉर्म में कैसे देखूंगा, ये देखो देखो ये तो मैंने देख लिया 2933 और ये देख लिया कि भाई ये है 3214। अब मुझे डिग्रीज के फॉर्म में देखना है कि अगर मैं पूरे दुनिया के हिसाब से बात करूं तो डिग्रीज में कितना बड़ा है इंडिया। तो ये देखो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री, मतलब 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री हो गया ये, मतलब 30 डिग्री ऐसे में। और इधर से देखो तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट्स और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स, मतलब ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, एक्जैक्टली नहीं, एक्जैक्टली थोड़ा ऊपर नीचे, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ऐसे में भी और ऐसे लैटिट्यूड्स के हिसाब से भी 30 डिग्री है ना, सॉरी लैटिट्यूड्स के हिसाब से भी 30 डिग्री और लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से भी 30 डिग्री, ठीक है। हाँ देखो ये लैटिट्यूड्स यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री और यहां से लेके यहां तक भी 30 डिग्री, ठीक है। चलो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई गुजरात से लेके तो अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो इसके कारण क्या है कि टाइम लैग भी है 2 घंटे का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हमको ये बात पता है कि भाई अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम चल रहा होता है, क्यों, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली सूरज के उगने के हिसाब से उसको चेक कर रहे होते हैं। बट अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का खुद का एरिया इतना बड़ा है कि भाई इंडिया के अंदर ही 2 अलग अलग टाइम जोन बन सकता है, कई सारे टाइम जोन बन सकते हैं, कि अगर यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 2 घंटे का टाइम गैप है। मतलब अगर यहां 9 बज रही है तो यहां पर इसके 2 घंटे आगे पीछे का टाइम चलने वाला है। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई अगर मैं गुजरात से यहां ट्रेवल कर रहा हूं तो टाइम जोन ही चेंज हो गया, कंट्री में टाइम जोन चेंज हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड, हमने बीच में एक लाइन खींची कि भाई हम इस लैटिट्यूड के हिसाब से अपने टाइम को डिसाइड करेंगे, ठीक है, इस लैटिट्यूड के हिसाब से अपने टाइम को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सॉरी इस किसके हिसाब से, इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सपोज, ठीक है, ओके स्टैंडर्ड मेरिडियन। देखो ये हमारे पास में वैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर तुम देखो तो नॉर्मली अगर तुम देखो तो हमने क्या किया, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी बीच में और हमने बोला कि भाई हम इसके हिसाब से टाइम डिसाइड करेंगे, और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इसके हिसाब से हमारा जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये डिसाइड होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, प्लस 530 आवर्स, मतलब जो हमारे पास में जीएमटी है, जीएमटी जो 00 है, मतलब जीएमटी से टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जीएमटी के जितने भी इधर है वो सब माइनस में चलते हैं और इधर वाले सब प्लस में चलते हैं, ठीक है। मतलब अब तुम लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत होना, मतलब इंडिया जो है वो आता है प्लस 530 में, मतलब हम देखते हैं ना आईएसटी, मतलब आईएसटी ब्रैकेट में लिखा रहता है प्लस 530, तो प्लस 530 जीएमटी, मतलब जीएमटी के टाइम के हिसाब से प्लस 530, मतलब 5.5 घंटे आगे हैं हम, ठीक है। चलो ये चीज हमको आगे समझ में, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन का ये जो लैटिट्यूड, ये जो है, ये जो हमारे पास में 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये जो तुमको दे रखा है ये वाली लाइन, ये तुमको एग्जैक्ट जो है पोजीशन इसकी याद करनी है, ठीक है। चलो इन मिर्जापुर, और ये कहां से पास होता है, मिर्जापुर से पास होता है ना, मिर्जापुर वेब सीरीज की बात नहीं कर रहे, मिर्जापुर जगह की बात कर रहे हैं, तो मिर्जापुर से पास होता है एंड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो इसको याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है। मिर्जापुर तो याद ही हम सबको, मिर्जापुर एक जगह तो सबको पता है, ठीक है। तो मिर्जापुर के हिसाब से तुम याद कर सकते हो इसको। चलो अब इंडिया जो लोकेशन, अब इंडिया की लोकेशन देखते हैं वर्ल्ड के हिसाब से, तो ये हमारी इंडिया की लोकेशन है, ठीक है। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स है इंडिया के लोकेशन के, ठीक है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ये एशिया जो अगर मैं पूरा देखूं तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के हिसाब से भी सेंटर में और ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से भी सेंटर में, कहीं किसी कोने में नहीं है इंडिया, ठीक है। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, इसका पूरा साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है वो इंडिया ही दिखा रहा है, ठीक है, इंडिया ही दिखा रहा है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। देखो ये जो अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो ये हमारे पास में यूरोप है, और ये हमारे पास में यूरोप के अलावा ये क्या है हमारे पास में, ईस्ट एशिया। तो ये यूरोप और ये ईस्ट एशिया, तो देखो इन दोनों कंट्रीज को कहीं पे ये जो दोनों एरियाज है इनको एक कनेक्ट कर रहा है हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया जो है वो इनको कनेक्ट कर रहा है यहां से, तो अच्छा एक सी रूट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दस इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन, तो इंडिया की लोकेशन अगर स्ट्रेटेजी वाइज भी देखे तो बहुत सही है, ठीक है। द डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला मतलब जो नीचे आ रहा है वो, ठीक है, ये हमारे पास में जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। देखो ये इंडियन ओशन में जा रहा है ना, इंडियन ओशन में जा रहा है ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe। मतलब अलग अलग कंट्री से, ये कंट्रीज के नाम तुमको बस याद रखने कि कौन कौन सी कहां पे कौन कौन सी कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है इससे। एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब ईस्टर्न कोस्ट यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शंस को इंडिया हेल्प कर रहा है कनेक्ट करने में, बिल्कुल बीच में, तो बिल्कुल कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन जो है उस पे कोई भी कंट्री, सिर्फ इंडियन ओशन की बात कर रहा हूं, इंडियन ओशन के ऊपर कोई भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं, लंबी कोस्ट लाइन मतलब ये जो पूरा एरिया है जो कि पूरी बाउंड्री है पानी की,
पानी के मतलब ये जो हमारा ओशन है उसको जो बाउंड्री दे रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन ऑफ द इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। मतलब कि भाई वर्ल्ड के जो ओशंस हैं उसमें से एक ओशन का नाम ही इंडियन ओशन है। तुम सोचो कितनी बड़ी बात है। तो क्यों ऐसा करा गया? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा अगर तुम देखो, सबसे ज्यादा कोस्टलाइन अगर है तो इंडिया से बड़ी किसी की नहीं है वहां पे, तो इसलिए इंडियन ओशन नाम पड़ गया उसका, ठीक है। अब इंडिया के कुछ ट्रेड रिलेशंस देखते हैं कि भाई ये जो है इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जो ज्योग्राफी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कहां से हमारे पास में देखो, अगर तुम देखो तो ये पूरा नेटवर्क दिख रहा है तुमको कि भाई यहां से अलग अलग चीजें लिंक्ड है इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। देखो ये जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है ना हमारे पास में कब से आए? जब से अप्रोक्सीमेटली अगर 1498 के आसपास जब वास्को डी गामा ने एंट्री ली तो वहां से हमारे पास में मरीन के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बने। उसके पहले लैंड के थ्रू तो चल ही रहा था, मतलब देखो लैंड के थ्रू तो सबका आना जाना चल ही रहा था, बट मरीन के थ्रू यानी कि ओशंस के थ्रू इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो प्रोबेबली उस टाइम के बाद में बढ़ी है, उस टाइम के बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी है, ठीक है। तो जो मरीन के थ्रू यानी कि पानी के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स थे इंडिया के वो उस टाइम के बाद में आए हैं, ठीक है। ऑलराइट, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ। देखो अब देखो माउंटेन में पासेस हैं, अगर तुमने उरी देखी हो तो उरी के अंदर क्या होता है? पासेस रहता है, ठीक है। अलग अलग पासेस माउंटेन के अंदर पासेस रहते हैं जहां से वो रास्ता निकालते हैं। तो यही है कि माउंटेन्स के अंदर जो अलग अलग पासेस है वहां से हमारे पास में, अगर मैं नॉर्थ एरिया की बात करूं, ये वाले एरिया की बात करूं तो माउंटेन्स हैं ऊपर, ठीक है, हिमालयाज हैं, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं वहां पे। तो उनके अंदर जो पासेस थे उसके कारण एंशिएंट ट्रेवलर जो थे, मतलब बहुत पहले जो आना जाना चलता था वो सब यहीं से चलता था, ऊपर वाले एरिया से, क्योंकि तब मरीन में इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि मरीन के हिसाब से इतनी जल्दी इतना सब कुछ इजीली कर पाए, ठीक है। वाइल द ओशंस रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो एरिया था सिर्फ यही खुला था इंडिया में अगर रिलेशंस बनाने हैं, इंडिया में अगर तुमको आना है तो, बट बाद में ये मरीन रूट भी खुल गया, और जब मरीन रूट खुला तो भाई मजे आ गए। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया बहुत ही सही जगह पे, मतलब यहां से भी इंडिया में तुम एंट्री ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। ओके, द आइडियाज ये देखो, द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम। देखो जो इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया की जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे उपनिषद हो गया, रामायण हो गई, पंचतंत्र की कहानियां हो गई, ठीक है, डेसिमल सिस्टम हो गया, इंडिया के जो इतने भी मतलब जो भी बढ़ोतरी हुई थी इंडिया के अंदर, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, जो भी अलग अलग चीजें हुई थी, वो सब इंडिया से वर्ल्ड में कैसे जा पाई? इसी रूट के कारण जा पाई, ठीक है। पहले की अगर मैं बात करूं तो द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिजनेस कहां से चालू हुआ? वहीं से चालू हुआ। ऑन द अदर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स, ये जो मीनार बनते हैं, डोम रहते हैं, गुंबद जिसको बोलते हैं, ये इंस्पिरेशन कहां से मिली? ग्रीक कल्चर से मिली। तो ये कहां से आया? देखो भाई पहले ऐसा फोन तो था नहीं ना, इंटरनेट था कि भैया यहां पे किसी ने बैठ के यूट्यूब पे देख लिया कि चलो ऐसा ऐसा घर बनाते तो ये बना लिया। कहीं बाहर से ही आया होगा, कहीं बाहर से ही लोगों ने आना जाना चालू किया होगा, तो इनको पता चला होगा कि अच्छा यहां पे ऐसा कल्चर है, यहां पे ये चीजें चलती है, वहां पे वो चीजें चलती है। तो जब तक लोगों का आना जाना ही नहीं होगा तब तक उनको पता कैसे चलेगा? तो लोगों का आना जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो आना जाना कहां से हो पाया? वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि भाई पहले यहां से होता था सिर्फ लैंड के थ्रू तो बहुत पहले से चलता रहा है, और जो मरीन वाला है ये काफी बाद में आया, ठीक है। चलो ये चीज हमको आगे समझ में। फिर इंडिया के जो नेबर्स, ये चीज याद रखो, तुमको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। क्यों? अब देखो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है, 8 यूटीज है ना। ऑलराइट, तो देखो इंडिया की जो एडजेसेंट कंट्रीज है वो कौन कौन से? एडजेसेंट मतलब जिनकी बाउंड्रीज लिंक्ड है, ठीक है। तो यहां से तुम देख सकते हो, यहां से तुम देख सकते हो, बहुत सारी है। तो ऐसे में हमारे पास में क्या है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में हमारी कहीं कहीं एडजेसेंट बाउंड्रीज शेयर्ड है, ठीक है। ऑलराइट, चाइना, तिबेट, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो ये देखो, ये हमको पता है भाई चाइना, ठीक है, नेपाल, भूटान, ये हमको दिख रहा है भाई, नेपाल भूटान तो सबको पता है, चाइना भी पता है, तो ये हमारे पास में लिंक्ड है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हमारे पास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। म्यांमार हमारे पास में आ गया, ठीक है, एंड बांग्लादेश बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, और सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो भाई सदर्न नेबर जो है वो दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं। कौन कौन से है? श्रीलंका है ना, श्रीलंका ये रही हमारे पास में 2 आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। ये मालदीव्स है और ये श्रीलंका है, ठीक है। और ये हमारे पास में तुम देख सकते हो ये, ठीक है, ये क्या है? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ये नाम याद रखना कि श्रीलंका और इंडिया सेपरेट किस चीज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो नाम है दोनों तुमको याद रखने हैं। वाइल द मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है और इसके साथ में इसके जो साउथ में वो है मालदीव्स, ठीक है।
ऑलराइट, तो ओवरऑल देखो तो बस इस चैप्टर में इतना ही है कि तुमको एक थोड़ा थोड़ा जिस्ट दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा है कि भाई इंडिया के आसपास है क्या। तो तुमको क्या करना है, ये चैप्टर तुमने देख लिया, तुमको पता चल गया उसके चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो फैक्ट है वही है कि भाई इंडिया की ये बाउंड्रीज है, इंडिया यहां से इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद करने वाली, तो तुमको इसके लिए ज्योग्राफी की जो बुक है तुम्हारी वो रीड कर लेना, ये चैप्टर रीड कर लेना। तो अगर हम देखें तो इंडिया हैज हैड अ स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद आवर नेबर्स, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। ये देखो, ये एक टास्क है तुम्हारे लिए कि तुम एक बार देखो और तुम देखो कि इंडिया जो है वो एशिया से कैसे अलग है, हल्का सा, ठीक है, एशिया से कैसे स्टैंड अपार्ट करता है, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया, ठीक है। तो विद दिस बहुत सिंपल चैप्टर था, वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सी चीज है, बट यू जस्ट मेक श्योर कि तुम लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। अब क्या करना है तुमको बस इस चैप्टर को रीड कर लेना एक बार, इसके इंटेक्स्ट और बैक थोड़े थोड़े एक बार ओवरव्यू कर लेना, और ये जो क्लास होने वाली है कल 5 बजे, इसमें पक्के से आना, ठीक है। अगर तुम बाय चांस नहीं आ पाते हो तो तुमको रिकॉर्डेड भी उसी लिंक पे देखने को मिल जाएगी, तुमको बस यूज करना है कोड PC001। और साथ में संडे वाले दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 2 चैप्टर करेंगे एक ही सेशन, मतलब कि अगर हम देखें तो पिछले 1-2 हफ्ते में मैथ्स के 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, जो कि बहुत ही सही चीज है भाई। मैथ्स के 4 चैप्टर्स मतलब बहुत कमाल की चीज है, और वो भी ऐसे लेक्चर टाइप के नहीं, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल फन, बिल्कुल मस्ती मजाक में सब कुछ हम कर चुके हैं। तो मेक श्योर कि दोनों लिंक्स भी चेकआउट कर लो। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक तुम फॉलो नहीं करते तो पढ़ले.in और मुझे भी फॉलो कर लो। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्यूसडे, मतलब कमिंग ट्यूसडे, बट उसके पहले ये लाइव सेशन में जो कि होने वाला है कल एंड परसों, तो कल और परसों में मिल रहे हैं लाइव। तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप स्टे सेफ, स्टे होम, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस विद एवरीवन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।